नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में बट्टा चैप्टर आपके सामने हम लेकर आए हैं और बट्टा के बारे में हम आपको बताते हैं। बट्टा का कुछ क्वेश्चन को हमने लाभ और हानि के क्लास में कुछ हमने बता दिया है और आज हम लोग शुरू से बट्टा के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि समतुल्य बट्टा क्या है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो 2-3% दे देगा, जैसे 2-3 डिजिट परसेंट में दे देगा, उसका समतुल्य मतलब एक परसेंट निकालना होगा। जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश, जैसे दिया है कि क्वेश्चन जैसे दिया है 10%, 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। समतुल्य बट्टा बताइए। 10%, 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। क्वेश्चन दिया है तो समतुल्य बट्टा का मतलब 10% और 20% को दोनों को एक ही में करके एक बट्टा 1% निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले ये 100% रहा होगा, 100% से ही ना 10% 20% हुआ होगा, तो पहले 100% था। पहले कितना था? 100% था। अब इस 100% से इसी से कम होकर हुआ है तो 100 गुणे 100 माइनस 10 बटा के 100। बटा के 100 इसलिए करेंगे कि क्यों परसेंटेज हटाने के लिए। 100 माइनस 20 बटा के 100, 100 माइनस 100 गुणे 90 बटा 100 हो जाएगा, गुणे 80 बटा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। 100 माइनस 90 72, कितना कम हो रहा है? 100 से कितना कम हो रहा है? 72। 10 में ले 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में ले 2 28%। इसका समतुल्य बट्टा कितना आया? 28% आया। यही निकालना था। ठीक है, हमें अगर क्वेश्चन आपको दूसरा दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 20%, 30% तथा 40% का समतुल्य बट्टा बताइए। का समतुल्य बट्टा बताइए। क्वेश्चन लगाने का बहुत से नियम होते हैं, लेकिन हम आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, दिया है 20%, 30% और 40% का समतुल्य बट्टा बताइए। तो 100% है, 100% माइनस 100% में से ही कम होगा ना, 100 गुणे 100 माइनस 20 बटा के 100 गुणे 100 माइनस 30 बटा के 100 गुणे 100 माइनस 40 बटा के 100। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी एक स्टेप कर लेंगे। 100 माइनस 100 गुणे 100 में से 20 जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 बटा के 100 गुणे 70 बटा के 100 गुणे 60 बटा के 100। यही होगा ना। इस 100 से इस 100 को कैंसिल करें। अब इस 100 को 100 से कैंसिल नहीं करेंगे, माइनस के पहले, माइनस प्लस के पहले। माइनस अगर प्लस के पहले भी रहता तो उसको नहीं करते। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब 100 माइनस 8 गुणे 7 गुणे 3 बटा के 5। 8 7 56, 56 के आई 56 के आई कितना हो जाएगा? 3 6 18 को 8 हासिल 1 3 5 15 116 168। 168 में हम फिर 5 से भाग करेंगे। 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15, कितना बचा? 3 बचा, 5 6 30, कट गया। कितना हो गया?
इसको काटने पीटने के बाद 168/5 हुआ है। अब इसको 100 माइनस 168 में 5 का भाग करेंगे, कितना आएगा 33.6। अब 100 में से 33.6 को घटा देंगे, 100 माइनस 33.6 4 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 66.4%। इसका समतुल्य बट्टा कितना है 66.4%। 20%, 30%, 40% का समतुल्य बट्टा कितना है 66.4%। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 20% व 30% की दो क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा बताइए। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है 20% व 30% की दो क्रमिक छूट का समतुल्य, दो क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा बताइए। दो क्रमिक, अब देखिए दो क्रमिक कोई भी वस्तु बेची गई होगी या कुछ भी हुआ होगा तो उसमें दो छूट दी गई है 20%, 30%। इसका समतुल्य मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदे, उस पर एक बार 20% छूट दी गई, एक बार 30% छूट दी। तो पूछा कि टोटल कितना छूट दी गई है। अब इसको एक थोड़ी कि 20 + 30 50% छूट, ऐसे नहीं होगा। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 100% रहा होगा, 100% माइनस 100 गुणे 100 माइनस 20 बटा के 100 गुणे 100 माइनस 30 बटा के 100, यही होगा ना। 100 माइनस 100 गुणे 80 में ले 20 जाएगा, 100 में ले 20 जाएगा 80 हो जाएगा, गुणे 100 में से 30 जाएगा 70 हो जाएगा, बटा के 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 माइनस 8 7 56। 100 में से 56 घटेगा, कितना बचेगा 10 में ले 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में ले 5 जाएगा 4, 44%। समतुल्य बट्टा कितना है 44%। ऐसे आप लोग जोड़ेंगे तो कहेंगे 50%, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 30% व 40% की दो क्रमिक छूटों का समतुल्य बट्टा बताइए। 30% व 40% की दो क्रमिक छूटों का समतुल्य बट्टा बताइए। क्वेश्चन दिया है कि 30% 40% दो क्रमिक छूटों का समतुल्य बट्टा बताइए। ठीक है, टोटल 100% रहा होगा। 100% में से 100 गुणे 100 माइनस कितना 30 बटे 100 गुणे 100 माइनस 40 बटे 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 100 गुणे 70 बटा के 100 हो जाएगा, गुणे 60 बटा के 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 माइनस 7 42, 100 माइनस 42, 100 माइनस 42 हुआ, कितना कम हुआ 10 में ले 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में ले 5 जाएगा, 9 में ले 4 जाएगा 5 बचेगा, 58%। बात समझ में आई? इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 100 को नहीं घटाएंगे तो यहाँ तक 100 की 72 आया, तो हम लोग 100 से कितना 72 कितना कम 28%, जैसे हम लोग पिछली क्लासों में परसेंटेज वाला करते थे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित। आइए बट्टा का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले हमने बेसिक क्वेश्चन लिखा, अब जो एग्जाम में पूछा जाता है जैसा क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य
6,000 रुपया और उस पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद 4320 रुपए में बेचा गया। यदि दूसरा छूट 20% है तो पहला छूट क्या है? मान लीजिए आप, जैसे हर मनुष्य की आदत होती है, कोई भी वस्तु कोई सामान खरीदने जाता है तो उस पर चाहता है कि उस पर छूट मिले, ठीक है। तो वो दुकानदार था, वो 6,000 वस्तु पर अंकित मूल्य किया था, मतलब MRP 6,000 लिखा था और उस पर 2 बार, मान लीजिए एक बार आपने बात किया कुछ छूट दे दिया, दूसरी बार आपने बात किया तो 20% छूट दे दिया और वो 6,000 की वस्तु 4320 रुपए की पड़ी। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि पहला छूट उसने कितने परसेंट किया? आपने दोबारा बात किया तो 20% किया, पहले बात किया तो कुछ परसेंट छूट किया होगा, दोबारा आपने बात किया तो 20% छूट किया। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना पहली छूट कितना थी, ठीक है। तो अंकित मूल्य हमें पता है कि कितना है। कोई भी छूट देगा, दुकानदार अगर किसी भी वस्तु पर छूट देगा तो अंकित मूल्य पर छूट देगा, अंकित मूल्य पर ही देगा ना। और अंकित मूल्य क्रय मूल्य पर से बढ़ाकर अंकित करेगा। तो अंकित मूल्य कितना है? 6,000 रुपया है। उस पर पहली छूट कितना दिया? छूट दिया तो पहले 100% रहा होगा, क्योंकि इसका मान तो 100% रहा होगा। उसने छूट दिया तो 100% में से कितना छूट दिया? X% दिया। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, फिर गुणे दूसरी छूट कितना दिया? दूसरा भी 100% रहा होगा, 20% छूट दिया तो 100 - 20 बटे का 100। फिर उसे क्या प्राप्त हुआ है? 4320 रुपया। ये क्वेश्चन में बोला है ना कि 6,000 की वस्तु थी, उस पर कुछ परसेंट पहले कुछ परसेंट छूट दिया, फिर दूसरी बार 20% छूट दिया, बाद में वो 6,000 की वस्तु 4320 रुपए की पड़ गई। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 6,000 गुणे 100 - x बटा के 100 गुणे 80 बटा के 100 बराबर 4320, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना हुआ? 8 × 48 हो गया। 48 गुणे 100 - x से ब्रैकेट में कर लेंगे, 4320 हो जाएगा, ठीक है। 48 का गुणा अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4800 - 48 x बराबर 4320, यही होगा ना। अब x वाले को उस साइड लेकर आएंगे, अब इसको इस साइड लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, छोटा है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4800 - 4320 बराबर हो जाएगा 48 x। अब 4800 में से 4320 को घटाएंगे तो 0 में से 0, 8 बचा, 8 में ले 10 में ले 2 गए, 8 बचा। यहाँ पर कितना है? 7 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, यही हो गया ना। तो 480 हो जाएगा 48 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 480 बटा के 48। 48 से 48 को कैंसिल कर देंगे, x बराबर कितना है? 10%। तो अर्थात हमें ज्ञात हो गया कि उसने पहले 10% छूट दिया, फिर 20% छूट दिया, तब 4320 रुपये आया। नहीं समझ में आया तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत। तो 6,000 रुपये है, ठीक है। 6,000 पर उसने पहले 10% छूट दिया, 10% छूट दिया तो 90 बटा 100 हो जाएगा। फिर उसने 20% छूट दिया तो 80 बटा 100 हो जाएगा। यही हमने पढ़ा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 6 गुणे 90 गुणे 8 हो जाएगा, यही होगा ना। अब कितना होगा? 9 8 72, 6 गुणे 8 9 72, 720, 6 गुणे 720। अब 6 का गुणा 720 में करेंगे, 6 सोने 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 सत्ते 42, 1 43।
आ गया ना 4320 रुपया, 4320 रुपया। अर्थात हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन सही है। आंसर तो हमारा 10% यही आंसर होगा, लेकिन हमने चेक करके आप लोगों को बताया है कि आप क्वेश्चन को इस तरह चेक कर सकते हैं। एग्जाम में तो इतना समय आप लोगों को मिलेगा नहीं, लेकिन अब जब घर पर रख के प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में बात बैठेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 1000 की वस्तु है, उस पर 3 बार छूट दी गई, एक बार 10%, एक बार 5%, फिर लास्ट बार 20% की छूट दी गई, यानी बट्टा दिया है, बट्टे पर उपलब्ध है। ठीक है, यानी छूट दी जाएगी। अब वो कितने रुपए की हो जाएगी तो हमें निकालना बहुत अच्छे से पता है। 1000 रुपया है, उस पर पहले 10%, 100 - 10 कर लेंगे, बटा के 100 कर लेंगे, फिर गुणे 100 - 5 बटे के 100 कर लेंगे, फिर गुणे 100 - 20 बटा के 100 कर लेंगे। ये करेंगे ना। अब 1000 गुणे 100 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 90, 90 बटा 100 गुणे 100 में से 5 जाएगा, कितना होगा 95 हो जाएगा, 95 बटा के 100 गुणे 100 में से 20 जाएगा, कितना होगा 80 बटा के 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 0 1 0 1, 2 0 1 कैंसिल, 1 0 से 1 0 1 कैंसिल। अब 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे ना, कितना होगा 19 बचे 95 होगा, 19 बचे 95, 5 दूनी 10, फिर ये 2 को 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 19 गुणे 4, यही होगा ना। तब 19 9 चौको 36 हो जाएगा, 19 गुणे 36 कर लेंगे। अब 36 में 19 का गुणा करेंगे, 9 छक कितना होगा 54 होगा, 54 को 4 हाथ से 5, 9 9 9 का गुणा 3 बार करेंगे, 9 के 9 9 9 27 हो जाएगा, 27 5 कितना होगा 32 हो जाएगा, 27 5 32 हो जाएगा। 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 6 7 8 हो गया, 6 हो गया, 684 रुपया। यानी 1000 रुपए की वस्तु थी, उस पर 3 बार छूट दी गई, 10% की, 5% की, 20% की छूट देने के बाद वो कितने की हो गई 684 रुपए की। बट्टे का सवाल इसी प्रकार हम लोग करते हैं। अब देखिए 1000 की वस्तु थी, अब कितने की हो गई 684 रुपए का है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन मान लीजिए अगर दिया है 20%, 40% और 60% का समतुल्य बट्टा बताइए। बट्टा बताइए। अगर समतुल्य बट्टा पूछ रहा है 30%, 40%, 60%, समतुल्य बट्टा का हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। मतलब ये तीनों जो बट्टा है उसको एक बट्टे में कन्वर्ट करना है, तो समतुल्य बट्टा 100% होगा। हम दूसरे नियम से इसको करेंगे, 100% होगा, 100 गुणे 100 - 30 हो जाएगा, बटे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, गुणे 100 - 40% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, गुणे 100 - 60 बटे के 100। अब इसको कर सकते हैं 100 गुणे 100 में से 30 जाएगा, कितना होगा 70 बटे 100 गुणे 100 में से 40 जाएगा, कितना होगा 60 बटे 100 गुणे 100 में से 60 जाएगा, कितना होगा 40 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 7 छक 42, 7 छक 42 गुणे 2 बटा के 5 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 84 बटा के 5। अब 84 में 5 से भाग करेंगे,
84 में 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे कितने बार जाएंगे, एक बार गया, 3 बचा, 4 को उतारेंगे, 5 6 के 30, कितना उतरा, 4 उतरा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतरा, 5 बटे 40, यानी कितना आ गया 16.8। लेकिन ए बट्टा नहीं हुआ 16.8, 100 हमने 100 माना था तो 100 में से घटाएंगे 16.8 को, तो 0.2 हो जाएगा, या 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, या 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। कितना इसका समतुल्य बट्टा आ गया 83.2%, इसका समतुल्य बट्टा आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? इस तरह बट्टा वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर लिखने में 6000 हो गया था, 600 होगा ना, 600 में 0 से 0 को काटेंगे, फिर 8 से काटेंगे, 13 हो गया, अब 60 गुणे 13 780 हो जाएगा। सॉरी, लिखने में गलती हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब देखिए इसका भी आंसर 600 आ गया, इसका 78 आ गया। इसी क्वेश्चन को उलट कर पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3500 रुपए, इस पर कितना मूल्य अंकित करें ताकि 30% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। यानी कोई वस्तु हम 3500 रुपए की खरीद कर लेकर आए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उस पर कितना मूल्य बढ़ा कर लिखें कि उस पर 30% का छूट देने के बाद भी हमें 20% लाभ हो। तो हमें पता है क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं अंकित मूल्य पूरे 100 माइनस छूट होता है, अंकित मूल्य के साथ छूट दी जाती है, बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा, यही होगा ना। अब अंकित मूल्य हमें निकालना है, कितना लगाना है, तो अंकित मूल्य को x मान लेंगे गुणे 100, छूट कितना दी जा रही है 30% की, बराबर क्रय मूल्य कितना है 3500, लाभ कितना कमा रहा है 20, 100 प्लस 20, यक्ष गुणे 70 हो जाएगा, 3500 गुणे 120 हो जाएगा। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 3500 गुणे 120 बटा के 70, 0 से 0 कैसे, 7 बचे 35, 500 हो जाएगा। यक्ष बराबर 500 गुणे 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया, यानी 6000 रुपया तो अंकित करेगा, यानी एमआरपी वो 6000 रुपये जब लगाएगा तो इस पर वो 30% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमा लेगा। तो हम आप लोगों को इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। कि 6000 रुपये है, इस पर कितना छूट दे रहा है 70%, तो कोई भी चीज 100% होती है, 100% में 30% वो छूट दे दिया, कितना बचा 70%, परसेंट घटाने के लिए 100 से हम भाग करते हैं, गुणे फिर कितना लाभ कमा रहा है 120, यानी कोई भी चीज 100% होती है, 20% लाभ हुआ तो 120 हो गया, 120 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, 60 गुणे 7 गुणे 12, 12 6 72, 12 6 72, 720 में 7 का पूरा करेंगे 0, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, इस तरह नहीं होगा, एक रूल लगेगा इसमें। बात समझ में आई? जैसे अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी और क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाया जाएगा, तो यही फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो उस पर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि 25% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हुआ। तो अब इसमें देखिए न क्रय मूल्य दिया है न
अंकित मूल्य दिया है और बोला है कि वो 25% का छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमाए। तो जैसे क्रय मूल्य अटल होता है, क्रय मूल्य को ना हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को हम ज्यादा और कम कर सकते हैं। तो जो अटल होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हम इसमें मानेंगे मानक क्रय मूल्य 100%। ठीक है, अब 100% है तो क्रय मूल्य पर ही उसने छूट दे दिया है। बोला ना कि क्रय मूल्य पर 25% की छूट दी गई, 25% का छूट दे दिया तो 75 बटा के 100 कर दिए। फिर उसे 5% लाभ कमाना है तो 105 बटा के 100 कर लेंगे। 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, 25 के 75, 25 चौक के 100 हो जाएगा। 3 गुणे 105 बटा के 4, 3 पचे 15, 3 16, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 315 ये होगा ना 315 भागे 4, 315 में 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20। कहाँ कोई गलती हमने किया क्या? 0 से 0 कैसे 25 से ये होगा 315 भागे 4, हम 4 से भाग करेंगे, 4 पचे 20, 4 छठे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हुआ है। 3 बचा, फिर 5 को उतारेंगे, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, कितना बचा? 3 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 बचे 20, यानी 78 दशमलव कितना आ गया? 75। और 100 से कितना ज्यादा आया है? 4 बचे 20, 7 5 है ना, 7 चौक 28, 7 5 है। 100 से कितना ज्यादा आया है? 100 से कितना ज्यादा आया? 70.75। कितना 100 से ज्यादा आया कि कम हुआ है?